Hello students, welcome back to my channel Institute of Commerce Studies. So students, in our past videos we have learned about the rights of a consumer. मैंने आपको बताया था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर कंज्यूमर को 6 राइट्स दी गई है, जो कि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में करा था. मीन्स मैं आपके लिए कंज्यूमर राइट्स की 2 वीडियोस बना चुकी हूँ. एक वीडियो में हमने 3 राइट्स पढ़े थे एंड फिर सेकेंड पार्ट में हमने 3 और राइट्स पढ़े थे. ठीक है, जब मैंने आपको राइट्स पढ़ाए थे तो अगर आपने राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर नहीं पढ़े हैं तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को देखिए, जिसमें मैंने राइट्स ऑफ कंज्यूमर समझाए हैं कि कंज्यूमर को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर क्या क्या राइट्स मिले हैं. उन दोनों ही वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ. सारी वीडियोस के साथ आप अपडेटेड रहे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको बार बार नोटिफिकेशन मिल सके जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपडेट करती हूँ. ऑलराइट, तो मैंने जब आपको राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर पढ़ाया था उस समय मैंने आपको बताया था कि जब कंज्यूमर को कुछ राइट्स दिए जाते हैं तो उसके साथ साथ कंज्यूमर को कुछ ड्यूटीज़ भी दी जाती है. हमें सिर्फ हक नहीं मिलते हैं, हक के साथ साथ हमें कुछ ड्यूटीज़ भी मिलती है, कुछ काम, कुछ जिम्मेदारियां भी मिलती है. उसे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं. कंज्यूमर कौन है? जो मार्केट में सामान खरीदता है. तो कंज्यूमर को अगर कुछ राइट्स, कुछ हक दिए गए हैं तो उसके साथ उन्हें कुछ ड्यूटीज़ भी दी गई है कि सामान खरीदते हुए आपको कैसे बिहेव करना चाहिए. सो लेट अस डिस्कस अबाउट दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि कंज्यूमर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है. सो द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर इज knowledge about available goods and services. तो मैं भी सिर्फ सब हेडिंग लिख रही हूँ क्योंकि एक्सप्लेन आप अपने वर्ड्स में भी कर लोगे. और अगर आपके पास नोट्स नहीं है स्टूडेंट्स तो प्लीज़ इन नोट्स को कॉपी कर लीजिए. मैं अपनी हर वीडियो में आजकल आपको नोट्स दे रही हूँ क्योंकि बहुत बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि उन्हें नोट्स चाहिए. तो नोट्स आपके बहुत काम आएंगे जब आप रिवीजन करोगे, तो नोट्स को आप कॉपी कर सकते हैं. तो कंज्यूमर की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जब भी वो कोई गुड खरीदने जाता है, कोई प्रोडक्ट खरीदने जाता है, तो उसको उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होना ज़रूरी है. ऐसा नहीं कि मार्केटियर ने आपको कुछ भी बोला और आपने ट्रस्ट कर लिया. आपकी अपनी नॉलेज भी होनी चाहिए, कुछ आपके पास अपनी भी कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. मीन्स अ कंज्यूमर मस्ट हैव नॉलेज अबाउट अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज. नाउ नंबर 2, दूसरी जिम्मेदारी, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कंज्यूमर की? दैट अ कंज्यूमर शुड ऑलवेज परचेज स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स. ऑलवेज परचेज स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स. अब कई बार पैसे बचाने के चक्कर में कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर कहीं से भी खरीद लेता है सस्ते में. लेकिन कंज्यूमर की भी एक जिम्मेदारी है कि उसको अच्छे प्रोडक्ट ही खरीदने चाहिए. जैसे कि अगर वो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट खरीद रहा है तो उसे ISI मार्क चेक करना चाहिए. जैसे अगर वो फूड प्रोडक्ट्स खरीद रहा है तो FPO मार्क, और अगर वो कोई ज्वेलरी खरीद रहा है तो हॉल मार्क. ये कुछ मार्क्स होते हैं जो इस चीज़ का यकीन दिलाते हैं कि आप जो प्रोडक्ट ले रहे हो वो अच्छी क्वालिटी का है. तो हमें भी हर समय ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अपने 10-20 रुपये बचा लूँ, बल्कि हमें वही प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए जो ट्रेडमार्क हो, जो अच्छे से सर्टिफाइड हो, स्टैंडर्डाइज्ड हो. वही प्रोडक्ट खरीदना ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. नाउ द थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर इज डू नॉट बाय इन हरी. कई बार कस्टमर क्या करता है, कंज्यूमर बहुत जल्दबाजी में सामान खरीद लेता है और बाद में उसे बहुत रिग्रेट होता है क्योंकि जल्दबाजी के काम हमेशा गलत होते हैं. तो जब आप कुछ सामान खरीदने जा रहे हो, जब आपको पैसे खर्च करने ही है, कंज्यूमर को पैसा खर्च करना ही है, तो उसकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आराम से, संतुष्टि के साथ, सेटिस्फैक्शन के साथ उस सामान को अच्छे से देखे और तभी खरीदे, जल्दी में कोई डिसीजन ना ले. नेक्स्ट, डू नॉट बाय ब्लाइंडली. एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंज्यूमर की, और वो ये कि माना कि जो सेलर्स है उनको सच बताना चाहिए, लेकिन सेलर भी चाहता है कि उसका प्रोडक्ट बिके, और प्रोडक्ट बेचने के लिए वो कुछ ऐसी बातें भी बोलेगा जो एक्स्ट्रा, मतलब एग्जैजरेट करके बोलेगा, बढ़ा चढ़ा के बोलेगा. तो आपको अपनी आंखों का भी इस्तेमाल करना है. सिर्फ जो सामने वाला बोल रहा है उसको नहीं सुनना, उसको सुने,
लेकिन अपनी आंखों का भी इस्तेमाल करें, चीज़ को अच्छे से देखें, उसका आगे पीछे सब कुछ जो भी आप खरीदने जा रहे हैं पूरा अच्छे से अपनी आंखों से देखें, तब ट्रस्ट करें, सिर्फ किसी के वर्ड्स को ट्रस्ट ना करें। तो नेवर बाय इन हरी और नेवर बाय ब्लाइंडली। ऑलराइट, चेक लेबल प्रॉपर्ली। अब हर प्रोडक्ट पे लेबलिंग होती है, उसके बाद भी कंज्यूमर क्या करता है, एक्सपायरी प्रोडक्ट घर ले आता है, फिर आके किसको ब्लेम करता है, सेलर को। सेलर की क्या गलती है, कंज्यूमर की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे लेते हुए उसकी एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, हाउ टू यूज, साइड इफेक्ट सब कुछ पढ़ना चाहिए, तभी सामान खरीदना चाहिए। तो जो वो लेबल दे रखा है वो इसलिए ही दे रखा है ताकि कंज्यूमर उसको अच्छे से पढ़े, उसको समझे और तभी अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करे। ऐसा नहीं कि किसी की बातों में आके प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ले। ओके, and then the next responsibility is do not forget to take cash memo। अब सामान तो आप लोग खरीद लेते हो लेकिन बिल लेते नहीं हो। अरे कोई बात नहीं भैया, मत दो बिल, ऐसे ही बोलते हैं सब, पर ऐसे नहीं करना, क्योंकि वो बिल ही सबूत है कि आपने सामान खरीदा है। क्योंकि कल को अगर आपका नुकसान हो गया उस सामान के वजह से, तो आप उनके अगेंस्ट कोई केस नहीं कर सकते अगर आपके पास बिल नहीं होगा। तो बिल लेना बहुत ज़रूरी है, बिल के बिना आपकी परचेज को परचेज नहीं माना जाएगा। तो एक कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि वो कभी भी बिल लेना ना भूले। ऑल राइट, एंड द लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई एम टीचिंग इज फाइल अ कंप्लेन। देखो, आपको पता है, मानो कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, लेकिन फिर भी आप डरोगे केस करने से या अपना हक मांगने से। तो आपको जो राइट्स दी गई है उन राइट्स को यूज करना भी आपकी ड्यूटी है। गवर्नमेंट ने तो राइट्स बना दी, लेकिन आप उन राइट्स को यूज ही नहीं कर रहे, तो अब गवर्नमेंट इसमें क्या करेगी, घर आके तो आपसे राइट यूज करवाएगी नहीं। तो गवर्नमेंट ने राइट्स बना दी है, लेकिन उन राइट्स को यूज करना आपकी ड्यूटी है, आपकी जिम्मेदारी है। तो अगर आपके साथ फ्रॉड होता है तो कंप्लेन करिए और अपना कॉम्पनसेशन लीजिए। एक और लिख लेते हैं which is also very important, that is respect the environment, because environment is very important। तो हर इंसान जब कोई सामान खरीदता है तो उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं ऐसी चीज़ें कम खरीदूं जिससे पोल्यूशन होता है और जिससे हमारा इन्वायरमेंट गंदा होता है। तो ये भी एक कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन्वायरमेंट को ख़राब करने वाली चीज़ें कम से कम ले। तो ये कुछ ड्यूटीज़ है स्टूडेंट्स कंज्यूमर की, जो कि उन्हें मिली है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आपको 6 राइट्स भी मिले हैं, जिसके बारे में हम पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो में हमने पढ़ा था। अगर आपको राइट्स पढ़ने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक कर सकते हैं। उसके अलावा ये पढ़ी है हमने कंज्यूमर की राइट्स के साथ साथ कुछ जिम्मेदारियां भी है अपनी मार्केट की तरफ, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है। वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो हमने पढ़ ली। एक बार क्विक मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। जो भी सामान आप खरीदने जा रहे हैं उसकी नॉलेज अबाउट अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज। हमेशा स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स खरीदे, जैसे कि इलेक्ट्रिकल गुड्स के लिए ISI मार्क चेक करके, फूड प्रोडक्ट्स के लिए FPO मार्क और मेटल के लिए यानी ज्वेलरी के लिए हॉलमार्क। जल्दबाजी में ना खरीदे, ब्लाइंडली ना खरीदे, लेबल हमेशा चेक करें, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, हाउ टू यूज, और बिल लेना कभी ना भूले। अगर फ्रॉड हो रहा है तो कंप्लेन करें और ऐसी चीज़ें ना खरीदे जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा सकती है। ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कंज्यूमर की जो कंज्यूमर को यूज करनी चाहिए। ऑलराइट, सो हियर वी एंड दिस टॉपिक स्टूडेंट्स, and I keep on posting many videos for accountancy and business studies. If you want to stay updated with all the videos and all the syllabus, then keep watching all the videos. Do not forget to subscribe the channel and press the bell icon so that you can be notified. Also, if there is any query or any particular topic that you want me to make a video upon and give you the notes for that video, अगर आप चाहते हो मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊँ जिसको आपको नोट्स चाहिए या जो टॉपिक आपको समझना है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं उसे कंसिडर करके उसी से रिलेटेड कोई वीडियो बनाऊंगी। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड कीप लर्निंग स्टूडेंट्स। बाय बाय।